हाय एवरीवन, सब खैरियत से होंगे। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 एसएससी तेलंगाना बोर्ड। इसमें अपन 7.1 एक्सरसाइज करेंगे। और ये स्टार्ट करने से पहले बोल दूं, ये सबसे इजी और स्कोरिंग चैप्टर है एसएससी में। हर कोई बेसिक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ये नॉलेज रही है आपको, और थोड़े बहुत बेसिक फार्मूलेस जो मैं दे रहा हूँ पढ़ लिए, इजीली 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं चैप्टर में। तो फोकस करके सुनो, और कुछ भी डाउट्स रहे तो कमेंट्स में पूछो, आई विल रेस्पॉन्ड टू इट। पहला फॉर्मूला है चैप्टर का, सबसे इजी वाला डिस्टेंस फॉर्मूला है। जब भी अपने को पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 देता, देखिए क्या पूछता, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फाइंड करो बोल के बोलता। उस टाइम पे अपने को फॉर्मूला क्या होता, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला यूज करते हुए अपन एक सम करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट वाले का फर्स्ट बिट, क्या पॉइंट्स दिया उन्हें, 2, 3, 4, 1। अब इसको कैसा करना हो तो पहले अपन गिवन पॉइंट्स क्या दिया, 2, 3, 4, 1। पहले वाले को क्या ले लेना, x1 y1। दूसरे वाले को क्या ले लेना, x2 y2। we know we know distance between two points। क्या है फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या है, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चलो अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। रूट ओवर x2 क्या है अपना, यार देखो 4, माइनस x1 क्या है अपना 2, फॉर्मूले में क्या है स्क्वायर, प्लस y2 क्या है अपना 1, माइनस y1 क्या है अपना 3 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, क्या आता अपने को, 4 माइनस 2 कितना होता, 2 स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 3 कितना होता, -2। एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर दिखते कि सब्ट्रैक्शन करना, बड़े में से छोटा, 3 में से 1 निकाले तो 2, बड़े नंबर को साइन क्या है माइनस, वही डालना। फॉर्मूले में क्या है स्क्वायर है, 2 स्क्वायर मतलब 2 को कितने बार लिखना, 2 बार लिखना, 2 2 जा 4। अब यहां भी क्या है, -2 स्क्वायर मतलब -2 इंटू -2, माइनस इंटू माइनस क्या होता, प्लस, 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 रूट 8। इसको और सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व करना है तो अपन रूट ओवर 4 को कैसे, 8 को कैसा लिख सकते हैं, 4 2 जा 8 लिख सकते हैं। फिर इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो अपन क्या कर सकते हैं, ये रूट दोनों को अलग अलग कर दे सकते हैं, रूट 4 रूट 2। ये जो रूट है ये मल्टीप्लिकेशन में है दो नंबर्स, तो 4 को अलग 2 को अलग दे सकते हैं। 4 को कैसा लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, ऊपर क्या है रूट। 4 को कैसा लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, वही लिखा, स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, ये बचा 2, ये बचा रूट 2। Therefore, the distance between 2 points is 2 root 2। चलो फर्स्ट में अब थर्ड बिट करेंगे। फिर क्या ले लेना आपने को, पहले वाले को x1, दूसरे वाले को y1, x2 y2। अब अपने को डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, we know distance is equals to root over x2 minus x1 whole square प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब अपना x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। रूट ओवर x2 क्या है अपना 3, माइनस x1 क्या है अपना -2। बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं, x2 है 3, फॉर्मूले का माइनस ये, फिर x1 की वैल्यू -2। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, दो अलग अलग माइनस है यहाँ, एक तो फॉर्मूले का माइनस है, दूसरा x1 की वैल्यू -2, ठीक है ना। फॉर्मूले में अब क्या है स्क्वायर, प्लस y2 क्या है अपना 2, माइनस y1 क्या है अपना -3 होल स्क्वायर। ये माइनस फॉर्मूले का है, ये -3 जो है y1 की क्वेश्चन में से वैल्यू है, कंफ्यूज नहीं होना।
नेक्स्ट 3 माइनस इंटू माइनस क्या होता प्लस 2 होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर। पहले अंदर के साइन सिंप्लीफाई करके एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके जब स्क्वायरिंग करना, डायरेक्ट 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करे तो रॉन्ग आता। पहले सॉल्व करना साइन को, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है करके फॉर्मूले के स्क्वायर जो भी है वो करना। रूट ओवर 3 प्लस 2 कितना होता 5 स्क्वायर, प्लस 2 प्लस 3 कितना होता 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 प्लस 5 स्क्वायर 25, रूट ओवर 25 प्लस 25 कितना होता 50 होता। रूट 50 को अपन फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। रूट 50 को कैसा लिख सकते हैं 2 इंटू 25। कभी भी अपन रूट के वैल्यू को फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे थे दो ऐसे नंबर्स में मल्टीप्लाई करना, दो में से एक जो है परफेक्ट स्क्वायर रहना। जैसे कि 25 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या है 5, तो अपन क्या है नेक्स्ट स्टेप करेंगे। यहाँ पे क्या है दोनों 2 और 25 मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको कैसा लिख सकते हैं 2 को अलग रूट लिख सकते हैं इंटू 25 को अलग रूट लिख सकते हैं। अब अपने को क्या है रूट 2 इंटू क्या बोला मैं 25 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या है 5, मतलब 25 को कैसा लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या होता स्क्वायर रूट गेट कैंसल, बचा क्या रूट 2 इंटू 5। अब कभी भी क्या है रूट की वैल्यू राइट में रहती, नंबर जो है लेफ्ट में रहता। 5 रूट 2 इज द आंसर, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 5 रूट 2। चलो थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या करता है 3 पॉइंट्स देता, 1 2 3 देके कोलिनियर है या नहीं है वो तो पूछता। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। तो ये कैसा करते हैं बोल तो पहले पॉइंट को A, दूसरे पॉइंट को B, तीसरे पॉइंट को C ले लेते, लेके AB का डिस्टेंस फाइंड करते, फिर BC का डिस्टेंस फाइंड करते, फिर AC का डिस्टेंस फाइंड करते। अब ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होना हो तो क्या रहता हो तो AB की डिस्टेंस प्लस BC की डिस्टेंस ऐड करे तो थर्ड वाली AC के बराबर रहना, या फिर BC की डिस्टेंस प्लस AC की डिस्टेंस इज इक्वल्स टू AB की डिस्टेंस के बराबर रहना। मीनिंग कोई दो सेगमेंट्स को ऐड करे तो थर्ड सेगमेंट के इक्वल रहना। अगर ऐसा रहा तो दिस पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, नहीं तो दे विल नॉट बी कोलिनियर। लेट्स स्टार्ट। गिवन पहले पॉइंट को अपन ले रहे A 1,5, सेकेंड को B 2,3, थर्ड को C -2, -1। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला अपन लिखेंगे रूट ओवर x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। ये क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला है, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला है। नाउ वी आर फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। AB का डिस्टेंस क्या है अपने को रूट ओवर ये A ये B, पहले वाले को x1 y1 x2 y2। अब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, x2 मतलब क्या है 2 माइनस x1 क्या है 1 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है अपना 3 माइनस y1 कितना है 5, फॉर्मूले में क्या है स्क्वायर रूट ओवर 2 माइनस 1 कितना होता है 1, ऊपर क्या है स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर और एक प्लस साइन एक माइनस साइन है, तो अपन क्या करना ऑपोजिट साइन से तो सब्ट्रैक्शन करना। 5 माइनस 3 2, बड़ा नंबर क्या है अपना 5, उसको साइन क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव लगाना, ऊपर क्या है स्क्वायर, 1 स्क्वायर कितना होता 1 प्लस -2 स्क्वायर मतलब -2 को कितने बार लिखना 2 बार लिखना, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 4, तो इसका अपने को क्या है आंसर रूट 5 आया। अब अपन क्या करेंगे BC फाइंड करेंगे, AB तो हो गया, अब क्या करेंगे BC फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स B एंड C। BC is equals to BC कर रही है होता x1 y1 x2 y2, सेम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना। BC is equals to रूट ओवर x2 क्या है अपना -2, फिर फॉर्मूले में क्या है माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर, फॉर्मूले में क्या है प्लस, फिर y2 माइनस y1 y2 क्या है -1, फॉर्मूले में क्या है माइनस
y1 क्या है अपना 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर -2 कितना होता -4 या मल्टीप्लिकेशन नहीं, यहाँ पे अपन सॉल्व कर रहे हैं -2 तो दो सेम साइंस रहे तो उसको क्या करना ऐड करके वही साइन लगाना 2 + 2 4 साइन क्या है माइनस। अगर यह -2 इंटू -2 रहता था बीच में मल्टीप्लिकेशन रहता तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 = 4 होता था। दोनों में फर्क है, बी केयरफुल विद दिस वन। तो अपने को -2 सेम साइन है वही साइन लगा के 2 + 2 कितना होता 4 फॉर्मूले में क्या है स्क्वायर प्लस -1 -3 सेम साइंस माइनस लगा के 1 + 3 4 ऊपर क्या है फॉर्मूले में स्क्वायर -4 स्क्वायर मतलब -4 को कितने बार लिखना 2 बार लिखना -4 इंटू -4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 16 यहाँ पे भी ऐसे -4 स्क्वायर मतलब -4 को 2 बार लिखना -4 इंटू -4 कितना आता 16 + 16 कितना 32। अब √32 को अपन इजी फॉर्म में कैसा लिख सकते 2 × 16 लिख सकते 2 × 16। मैं क्या बोला जब भी अपन इसको सॉल्व कर रहे तो अपन दो मल्टीप्लिकेशन में ऐसे नंबर्स लेना दो में से एक तो भी परफेक्ट स्क्वायर रहना, जैसे 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट क्या है 4। अब क्या है ये मल्टीप्लिकेशन में है तो अपन रूट्स क्या है दोनों को अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। √16 मतलब √16 को कैसा लिख सकते हो 4 स्क्वायर 4 × 4 कितना होता है 16 तो for 16 we can write it as 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसिल बचा क्या √2 × 4 √2 × 4 को कैसा लिख सकते हैं 4√2। अब तीसरा वाला करेंगे AB का डिस्टेंस फाइंड करिए BC का डिस्टेंस फाइंड करिए। अब अपन किसका करना है AC का डिस्टेंस फाइंड करिए। तो अपने को क्या है x1 y1 x2 y2 ठीक है ना। या फिर तुम ना ऐसा भी ले सकते हैं इसको x1 y1 x2 y2 एनीथिंग इज फाइन आंसर सेम आना। AC इज इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 x2 क्या है अपना 1 माइनस x1 क्या है -2 होल स्क्वायर फॉर्मूले का प्लस y2 क्या है अपना 5 माइनस y1 क्या है -1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चलो रूट ओवर 1 माइनस इंटू माइनस क्या होता प्लस बीच में ब्रैकेट है मतलब दो साइंस मल्टीप्लिकेशन में है माइनस इंटू माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर रूट 1 + 2 कितना होता 3 स्क्वायर प्लस 5 + 1 कितना होता 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर कितना होता 9 प्लस 6 स्क्वायर कितना होता 36 प्लस 9 कितना होता 45। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे √45 को कैसा लिख सकते हैं 5 × 9 5 9 = 45। अब इसको अपन क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे √5 × √9 √9 को कैसा लिख सकते हैं अपन 3 स्क्वायर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट गेट कैंसिल बचा क्या 3 √5 × 3 को 3√5 लिख सकते हैं। ये किसकी वैल्यू है अपने को AC की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है BC की और ये किसकी वैल्यू है AB। कोलिनियरिटी के लिए कंडीशन क्या है AB + BC करे तो AC आना या फिर BC + AC करे तो AB आना या फिर AB + AC करे तो BC आना। सम ऑफ टू सेगमेंट शुड बी इक्वल टू द थर्ड सेगमेंट। अब यहाँ पे आप नोटिस करके हियर दो सेगमेंट्स को अपन ऐड करें तो थर्ड वाला नहीं आ रहा होना है तो आप करके देख लो। शो इट फॉर 1 AB + BC AB कितना है अपना √5 प्लस BC कितना है 4√2। दिस इज नॉट इक्वल टू AC क्या है अपना 3√5। AB + BC कितना है √5 + 4√2 आ रहा। AC की वैल्यू कितनी है 3√5। देयरफॉर हियर no two
segments. Here sum of no two segments is equal to third segment. Therefore, given points are not collinear. खत्म. चलो फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे. 3 पॉइंट्स देता अपने को. देखिए क्या करता. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे वही तो पूछता. तो अपने को क्या करना हो तो AB का डिस्टेंस फाइंड करना, BC का डिस्टेंस फाइंड करना, AC का डिस्टेंस फाइंड करना. फाइंड करके डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AC हुआ समझो. 3 भी इक्वल रहा है समझो. देन दिस पॉइंट्स विल फॉर्म ए इक्विलेटरल ट्रायंगल. करके देखेंगे. गिवन A कामा 0, B माइनस A कामा 0, C 0 कामा A रूट 3. अब अपन पहले A B की डिस्टेंस फाइंड करेंगे. x1 y1 x2 y2. फॉर्मूला क्या है अपने को रूट ओवर x2 यानी माइनस A माइनस x1 यानी A होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 0 होल स्क्वायर. कितना होता अपने को माइनस A माइनस 2A होता स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 क्या होता 0. 0 स्क्वायर इज नथिंग बट अगेन 0. तो ये पूरे पार्ट को छोड़ दो. अभी हम बचा क्या माइनस 2A होल स्क्वायर. इसका मतलब क्या है माइनस 2A को कितने बार लिखना 2 बार मल्टीप्लाई करना. माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4 A इंटू A स्क्वायर. ठीक है ना 4A स्क्वायर. या फिर तुम इसको कैसा कर सकते हो तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर A इंटू A स्क्वायर. ऐसा भी लिख सकते हैं. तो अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ माइनस 2A होल स्क्वायर को क्या लिख रहा हूँ 2 स्क्वायर A स्क्वायर लिख रहा हूँ. ये लिखे तो भी तुम्हें फिर ये स्टेप नेक्स्ट करना पड़ता फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए. इसलिए डायरेक्ट में यहाँ से ये लिख दिया. अब ये क्या कर सकते रूट दोनों को दे देना 2 स्क्वायर इंटू रूट A स्क्वायर. स्क्वायर रूट गेट कैंसिल. बचा क्या 2. नाउ लेट्स फाइंड ये भी हो गया ना BC. x1 y1 x2 y. फॉर्मूले में क्या है रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर. 0 माइनस x1 क्या है अपना माइनस A होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है अपना A रूट 3 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. y1 क्या है 0 होल स्क्वायर. और अपने को क्या है 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 0 प्लस A कितना होता A होता. ऊपर क्या है स्क्वायर प्लस A रूट 3 माइनस 0 क्या होता A रूट 3. ऊपर क्या है स्क्वायर. अब यहाँ पे अपने को क्या है A स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर दोनों को बांट दो. रूट 3 को भी बांट दिया मैं स्क्वायर और A को भी बांट दो स्क्वायर. ये जो स्क्वायर है रूट 3 को भी बांटो और A को भी बांटो. अब क्या करना हो तो इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन स्क्वायर रूट गेट कैंसिल. बना क्या A स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर. A स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर कितना होता 4A स्क्वायर होता. दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर 4A स्क्वायर. वही बोला मैं यहाँ पे. इसको क्या करा सीधा ऐसे फॉर्म में लिख लिया. इसको भी फिर ये फॉर्म में लाना पड़ता बुलाता बताता. 4 को कैसा लिख सकते हैं अपन 2 स्क्वायर लिख सकते हैं. यहाँ क्या है A स्क्वायर. अब अपने को क्या है सेपरेट कर दो 2 स्क्वायर इंटू A स्क्वायर. दोनों को रूट सेपरेट करो. स्क्वायर रूट गेट कैंसिल 2 स्क्वायर रूट गेट कैंसिल A. कितना आ रहा BC की वैल्यू कितनी आ रही 2 है. ये किसकी AB की वैल्यू कितनी आ रही 2 है. नाउ वी विल फाइंड आउट AC. ठीक है ना. या तो आप इलों को x1 y1 x2 y2 लो या फिर इसको x1 y1 x2 y2 लो. एनीथिंग इज फाइन. आंसर सेम आता. रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर. x2 यानी 0 माइनस x1 A होल स्क्वायर प्लस y2 यानी A रूट 3 माइनस y1 0 होल स्क्वायर. 0 माइनस A क्या होता माइनस A होल स्क्वायर प्लस A रूट 3 होल स्क्वायर.
अब क्या करना है अपने को, स्क्वायर रहा तो माइनस भी क्या हो जाता, प्लस हो जाता, तो इसीलिए माइनस ए स्क्वायर को मैं कैसा लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर लिख रहा हूँ प्लस, अब ये स्क्वायर जो है दोनों को बांट दे रहा हूँ, ए को भी बांट दे रहा हूँ, √3 को भी बांट दे रहा हूँ, स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, रूट ए स्क्वायर प्लस क्या बचा है 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर कितना होता, 4a स्क्वायर। फिर 4a स्क्वायर को अपन कैसा लिख सकते हैं, 4 को कैसा लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये a स्क्वायर। फिर यहाँ पे सेम स्टेप्स वही, रूट जो है दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, 2a, ये किसकी वैल्यू है, ac की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखो ab की वैल्यू, bc की वैल्यू, ac की वैल्यू, तीनों की वैल्यू भी क्या है, सेम है, 2a 2a 2a, therefore given points form equilateral triangle। होना है तो और एक स्टेप ऐड करो, here AB is equals to BC is equals to AC, therefore given points form equilateral triangle। चलो अब नेक्स्ट सम्स करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 के 1 2 3 बिट्स करने के लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट समझ लिए तो खुद ब खुद मैं एक कराए बाद बाकी के सम्स आप कर ले सकते हैं। तो उन्हें क्या बोलता हो, तो 4 पॉइंट्स देता है, A B C D, देखिए बोलता है पॉइंट्स क्या फॉर्म कर रहे, रोम्बस फॉर्म कर रहे या स्क्वायर फॉर्म कर रहे या पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे बोल के पूछता। तो अपन क्या करना हो, तो पहले डिस्टेंस मालूम कर लेना, ए बी बी सी सी डी ए डी, ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके मालूम करके अपन क्या करना, उससे कंक्लूजन ले सकते कि ये जो है रोम्बस बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल 4 पॉइंट्स देता है, देखिए क्या करता, जब मालूम करो बोलता तो अपन क्या करना, पहले ए बी बी सी सी डी ए डी की डिस्टेंस मालूम करना। अब ये डिस्टेंस मालूम करे तो सेम आई समझो, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। अगर ये सेम आया तो नेक्स्ट क्या करना, अपन ए सी का डिस्टेंस मालूम करना और बी डी का डिस्टेंस मालूम करना। अब यहाँ पे ए सी का डिस्टेंस और बी डी का डिस्टेंस सेम नहीं आया समझो, दे आर नॉट इक्वल, तो क्या बनता, रोम्बस बनता। नेक्स्ट सेम 4 पॉइंट्स देता, ए बी डिस्टेंस मालूम करना, बी सी मालूम करना, सी डी मालूम करना, ए डी मालूम करना। अगर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, फिर क्या करना, डायगोनल्स ए सी और बी डी का डिस्टेंस मालूम करना। अब ए सी इज इक्वल्स टू बी डी आया समझो, तो वो क्या बनता, स्क्वायर। रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है, वो तो ए बी बी सी सी डी ए डी, ए बी बी सी सी डी ए डी, इन लोगों क्या रहते, इक्वल सेम रहते, मगर डायगोनल्स ए सी और बी डी इसके नॉट इक्वल रहते, इसके ए सी और बी डी डायगोनल्स क्या रहते, इक्वल रहते। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड स्क्वायर। चलो पैरेललोग्राम का देखेंगे अपन। 4 पॉइंट्स जो देता हमें ए बी सी डी, इसमें अगर ए बी इज इक्वल्स टू डी सी और AD is equals to BC आया समझो, and diagonals AC and BD is not equal, तो क्या बनता, पैरेललोग्राम बनता। कभी भी पैरेललोग्राम में क्या रहते, ऑपोजिट साइड्स AD BC या फिर AB DC, ऑपोजिट साइड्स जो है सेम रहते पैरेललोग्राम में, ऑल 4 साइड्स सेम नहीं रहते। और क्या है दूसरी चीज, ये जो डायगोनल्स है AC और BD, इन दोनों का डिस्टेंस हमेशा they will not be equal. If AD is equals to BC, AB is equals to CD and diagonals AC and BD is not equal to each other, then it will form parallelogram. चलो अब इसके रिलेटेड सम्स करेंगे। 7th वन करेंगे, 1 2 3 4 पॉइंट्स देखिए क्या बोल रहा, ये रोम्बस फॉर्म करते हैं बोल के प्रूव करो बोल रहा, और क्या बोल रहा, एरिया ऑफ रोम्बस भी फाइंड करो बोल के बोल रहा। तो अपन क्या करना है यहाँ पे, पहले इसको क्या ले लेंगे, गिवन पहले वाले को A, दूसरे वाले को B, तीसरे वाले को C और चौथे वाले को क्या ले लेंगे, D।
तो रोम्बस के लिए क्या बोला मैं, रोम्बस में ए बी विल बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, मगर डायगोनल्स विल नॉट बी इक्वल। देखेंगे आपको कंडीशन मीट हो रही है नहीं हो रही। पहले क्या करेंगे, ए बी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए बी x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी -1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 2 माइनस 7 होल स्क्वायर। अब सॉल्व करें तो कितना आता है अपने को, -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 होल स्क्वायर। -1 प्लस 4 ऑपोजिट साइन से तो सब्ट्रैक्शन करके बड़े नंबर को जो साइन है वो डाला। 4 माइनस 1 3 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 7 9 स्क्वायर। 3 स्क्वायर कितना होता, 9 प्लस 9 स्क्वायर कितना होता 81। 9 प्लस 81 कितना होता 90। अब इसको कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते क्या, देखेंगे कैसा लिख सकते हैं इसको। 9 10 90, रूट्स अलग कर दो, 9 को 10, रूट 9 कितना होता 3 होता इंटू यहाँ क्या है रूट 10। नेक्स्ट चलो अब डिस्टेंस BC फाइंड करेंगे। BC इज इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी 8 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 होल स्क्वायर। 8 प्लस 1 कितना होता है 9, ऊपर क्या है स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 स्क्वायर अगेन 81 प्लस 3 स्क्वायर 9, 81 प्लस 9 कितना होता 90। फिर इसको कितना कैसा लिख सकते हैं, रूट 9 इंटू रूट 10 विच इज इक्वल्स टू 3 रूट 10। सेम यही स्टेप से रिफर करने के लिए इसलिए डायरेक्ट डाल दो। अब BC के बाद क्या कर सकते हैं अपन, CD का डिस्टेंस फाइंड करने का है, इसका CD का। चलो लेट्स फाइंड द डिस्टेंस ऑफ C एंड D। ये होता है x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है अपने को, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 5 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। 5 माइनस 8 कितना होता है -3 होल स्क्वायर, -4 माइनस 5 कितना होता है -9 होल स्क्वायर। अब अपने को -3 होल स्क्वायर मतलब -3 को दो बार लिखना, -3 इंटू -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 9 प्लस -9 होल स्क्वायर भी कितना होता 81। 81 प्लस 9 90। अगेन रूट 90 को अपन कैसा लिख सकते हैं, रूट 9 इंटू रूट 10, ये कितना होता 3 रूट 10। ये किसकी वैल्यू है, AB BC CD। अब क्या करेंगे, AD की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेट्स फाइंड AD। AD इज इक्वल्स टू इसको x1 y1 x2 y2, या फिर कैसा भी ले सकते हैं x1 y1 x2 y2, एनी विच वे इज फाइन। डिस्टेंस रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी -4 x1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर
-4 -5 कितना होता, सेम साइन से अगर रहे तो उसको ऐड करके वही साइन लगाना, सेम साइन है माइनस माइनस वही साइन लगाया, 4 + 5 9 होल स्क्वायर प्लस -7 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू रूट -9 होल स्क्वायर कितना होता, 9 9 जा 81 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस यहाँ पे अपने क्या है -7 + 4 कितना होता, -3 ऊपर क्या है रूट ओवर 81 प्लस -3 स्क्वायर कितना होता 9, 81 + 9 कितना होता 90। अब रूट 90 को कैसा लिख सकते हैं, 3√10 जैसे यहाँ लिखा और दूसरे इसमें लिखा। अब अपने को यहाँ पे देखे तो क्या है, AB = BC = CD = AD, AB BC CD AD चारों की भी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही, इक्वल आ रही, कितनी आ रही 3√10 3√10 3√10 3√10। रोम्बस का कंडीशन क्या है बोला था मैं, ऑल फोर साइड्स विल बी इक्वल, AB = BC = CD = AD, बट रोम्बस में क्या रहता है, जो डायगोनल्स AC और BD रहते दे विल नॉट बी इक्वल। देखेंगे AC कैलकुलेट करके देखेंगे, ये है अपना A, ये है अपना C। डिस्टेंस फाइंड करें तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। देखिए पूरा सॉल्व करें तो अपने को कितना आ रहा, 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 होल स्क्वायर। ये पूरा सॉल्व करें तो अपने को 8 + 4 12 स्क्वायर, 5 + 7 12 स्क्वायर कितना होता है, सॉल्व करें तो √288 होता। 288 को कैसा लिख सकते हैं अपन, 144 × 2 लिख सकते हैं। अब ये 144 को कैसा लिख सकते हैं, 12 स्क्वायर बोल के लिख सकते हैं। अब स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, बचा क्या 12√2। अब ऐसे क्या करेंगे, BD फाइंड करेंगे। BD क्या है, रूट ओवर ये B ये D, x1 y1 x2 y2, BD में क्या है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, 5 + 1 कितना आता 6, यहाँ पे -6। ये पूरा सॉल्व करें तो अपने को कितना आता, √72 आता। √72 को कैसा लिख सकते हैं, 36 × 2 लिख सकते हैं। अब दो सेपरेट करें समझो, √36 को भी दिए 2 को भी दिए, 36 का क्या है अपने को स्क्वायर रूट 6√2। अब यहाँ पे देखो अपने को ये है AC की वैल्यू और ये है BD की वैल्यू। AC की वैल्यू और BD की वैल्यू सेम नहीं है। Here AB = BC = CD = AD and diagonals AC is not equal to BD. Therefore, given points form rhombus. Given points form rhombus. अब क्या फाइंड करो बोल रहा हूँ, एरिया फाइंड करो बोल के बोल रहा हूँ, एरिया फाइंड करेंगे। क्या मालूम है, फॉर्मूला है एरिया ऑफ rhombus is equals to half diagonal 1 into diagonal 2, that is equals to half diagonal 1 क्या है अपना AC कितना है 12√2, diagonal 2 क्या है अपना BD which is 6√2। अब यहाँ पे कैंसिलेशन कैसा होता है, 2 1 2 6, ठीक है ना। अब 6 नंबर से मल्टीप्लाई करो, 6 × 6 36, √2 × √2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, 36 × 2, 36 2 कितना होता 72 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ रोम्बस। में अपन सेकेंड वाला करेंगे। क्या दिया हमें, गिवन पॉइंट्स A -3, 5, B 3, 1, C 1, -3, D -5, 1। अब क्या बोल रहा है, ये चार वर्टिसेस पॉइंट्स क्या फॉर्म करते हैं, क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा इन्हें क्या फॉर्म, इसका शेप क्या है, रोम्बस है, स्क्वायर है, तो पैरेललोग्राम है बोल के पूछना। कुछ भी हो पहले अपने को AB BC CD AD मालूम करना पड़ता हर एक के लिए। तो अपन क्या करेंगे, AB का डिस्टेंस मालूम करेंगे, x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला क्या है, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब अपने को क्या है, 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 कितना होता -4 होल स्क्वायर। अब 3 + 3 कितना होता 6 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर।
सिक्स स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस माइनस 4 होल स्क्वायर कितना होता 16, 36 प्लस 16 कितना होता 52। अब इसको कैसा लिख सकते हैं अपन 4 इंटू 13 लिख सकते हैं, 4 10 40, 4 3 12। अब इसको अपन क्या है स्क्वायर रूट डिस्ट्रीब्यूट कर, रूट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रूट 4 कितना होता है 2 इंटू रूट 13। ये हो गई अपनी ए बी की वैल्यू। अब अपन क्या करेंगे बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। बी सी की कितनी है अपने को x1 y1 x2 y2। बी सी की कितनी है रूट ओवर x2 यानी 1 माइनस x1 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 3 माइनस y1 क्या है 1 होल स्क्वायर। सॉल्व करें तो कितना आता 1 माइनस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 कितना आता माइनस 4 होल स्क्वायर। माइनस 2 होल स्क्वायर कितना आता 4 माइनस 4 होल स्क्वायर कितना आता 16। 4 प्लस 16 कितना आता 20। 20 को कैसा लिख सकते हैं 4 5 20। रूट को क्या कर दो डिस्ट्रीब्यूट कर दो रूट 4 इंटू रूट 5। 4 रूट 4 कितना होता 2 रूट 5। ये हो गया अपना बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू हो गई। अब नेक्स्ट अब बी सी के बाद क्या है सी डी। सी डी का मालूम करेंगे x1 y1 x2 y2 क्या है रूट ओवर x2 यानी माइनस 5 माइनस x1 यानी 1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है माइनस 3 होल स्क्वायर। रूट ओवर माइनस 5 माइनस 1 कितना होता है माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 कितना होता 4 होल स्क्वायर। माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। रूट 36 प्लस 16 कितना होता 52। फिर अपने को क्या है रूट 52 चाहिए। रूट 52 को कैसा लिख सकते हैं सेम यही स्टेप है 4 इंटू 13। फिर इसको क्या करो रूट 4 अलग दो रूट 13 अलग दो अपने को आता 4 2 रूट 3 का आंसर। सेम यही चाहिए और कुछ भी नहीं है। ए बी बी सी सी डी। अब नेक्स्ट क्या फाइंड कर रहे हैं अपन नेक्स्ट फाइंड करना है अपने को ए डी इज इक्वल्स टू रूट ओवर x1 y1 x2 y2। कैसा भी ले सकते हैं इसको x1 y1 ले सकते हैं इसको x2 y2 एनीथिंग इज फाइन। रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर कितना होता है माइनस 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 कितना होता है माइनस 4 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर माइनस 5 प्लस 3 कितना होता 2 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। अब क्या होता है 2 स्क्वायर 4 प्लस माइनस 4 होल स्क्वायर कितना होता 16। रूट ओवर 4 प्लस 16 कितना होता 20। ये किसकी वैल्यू है ए डी की वैल्यू है। अब यहां पे देखो हियर ए डी which is root 20 is equal to BC। रूट 20 को कैसा लिख सकते हैं सेम यही स्टोरी है। फोर इंटू 5 फिर इसको कैसा लिख सकते हैं 2 रूट 5 सेम। नाउ हियर AD इज इक्वल्स टू BC। देखो AD कितना है 2 रूट 5 BC कितना है 2 रूट 5। AD इज इक्वल्स टू BC and AB is equals to CD। AB कितना है 2 रूट 13। CD कितना है अपने को 2 रूट 30 सेम है। AB is equals to CD।
अब अपन क्या फाइंड करना है, पैरेललोग्राम रहने के लिए कंडीशन क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी रहना, सॉरी ए डी इज इक्वल्स टू बी सी रहना और ए बी इज इक्वल्स टू सी डी रहना, ये कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन क्या है, ए सी शुड नॉट बी इज इक्वल्स टू बी डी, तो वो डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए सी फाइंड करेंगे, ए और सी, x1 y1 x2 y2। AC कितना है अपना x2 यानी 1 माइनस x1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है माइनस 3 माइनस y1 क्या है 5 होल स्क्वायर। अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्विंग कर रहा हूँ, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 माइनस 8 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 कितना आता है 4 स्क्वायर प्लस माइनस 8 होल स्क्वायर, 4 square is 16 minus 8 square is 64, 64 plus 16 कितना होता 80, रूट 80 को कैसा लिख सकते हैं अपन 16 इंटू 5, 16 5 80। अब अपन क्या कर रहे हैं, रूट को स्प्लिट कर दे रहे हैं, 16 को दे दे रहे 5 को दे दे रहे, रूट 16 की वैल्यू कितनी है 4, बाजू क्या है बचा रूट 5। अब अपने को क्या है AC मालूम कर लिए, अब BD मालूम करने का है, BD इज इक्वल्स टू रूट ओवर x2 y2। अब BD x2 यानी माइनस 5 माइनस x1 3 होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 1 माइनस y1 1 होल स्क्वायर, कितना सॉल्व करें तो माइनस 5 माइनस 3 कितना होता माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 0 स्क्वायर, माइनस 8 होल स्क्वायर कितना आता 64, 0 स्क्वायर से छोड़ दो वैल्यू कुछ भी नहीं है, 64 का रूट क्या है 8। हियर AC is not equal to BD, therefore given points form parallelogram। यहाँ पे देखो अपने को क्या है AD इज इक्वल्स टू BC है या AB इज इक्वल्स टू CD है, ये कंडीशन मीट हो रही। फिर क्या कर रहे हैं अपन, सेकंड कंडीशन चेक कर रहे हैं, डायगोनल्स AC और BD सेम है नहीं है देख रहे, देखो AC की वैल्यू अपने को 4√5 है, BD की कितनी है 8, दे आर नॉट इक्वल, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स फॉर्म पैरेललोग्राम। चलो अब 9th सम करेंगे। 9th सम में क्या हो रहा हो तो x एक्सिस पे एक पॉइंट है कहते, वो पॉइंट को अपन क्या एज्यूम करेंगे P, ये पॉइंट क्या है कहते इक्वल डिस्टेंस पे है कहते, पहला पॉइंट 2 कामा माइनस 5, दूसरा पॉइंट माइनस 2 कामा 9, ये दो पॉइंट से एक पॉइंट P जो x एक्सिस पे लाई कर रहा इक्वल डिस्टेंस पे है कहते, इक्वल डिस्टेंस मतलब PA, डिस्टेंस ऑफ PA इज इक्वल्स टू PB। अब ये पॉइंट क्या है फाइंड करो बोल के बोल रहा, अपने को पॉइंट नहीं मालूम तो अपन पहले इसको क्या एज्यूम करते x, 0, why because it is lying on the x axis, so y will be 0। let's start, let a 2 comma minus 5, b minus 2 comma 9 and p x comma 0। a और b तो जो है क्वेश्चन में दिया, p अपन एज्यूम कर रहे हैं x comma 0 because it is lying on the x axis। now we have to find PA, we have to find PA, x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, कितना आता 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 0 कितना होता माइनस 5 होता, ऊपर क्या है स्क्वायर, 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर कितना होता है 25। अब इसको ऐसे ही रखेंगे, किसकी वैल्यू है PA की वैल्यू है। अब अपन PB फाइंड करेंगे, PB इज इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 9 माइनस 0 होल स्क्वायर, रूट माइनस 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 क्या आता 9 ही होता 9 स्क्वायर।
रूट ओवर -2 - x होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर कितना था 81. दिस इज PB. Given P is equidistance, hence P क्या है कहते हैं इक्वल डिस्टेंस पे है A से और B से, hence PA is equals to PB. P क्या है A से भी इक्वल डिस्टेंस में है, B पे भी इक्वल डिस्टेंस में है, तो PA will be equal to PB. अब अपन क्या है PA की वैल्यू कितनी है अपने को रूट ओवर 2 - x होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू PB की वैल्यू कितनी आई रूट ओवर -2 - x होल स्क्वायर प्लस 81. अब अपन क्या करना है यहाँ पे सॉल्व करना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. स्क्वायर करें तो क्या होता है रूट ओवर, यहाँ पे एक चीज है ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दो भी माइनस है तो इसको अपन कैसा लिख सकते हैं 2 + x होल स्क्वायर बोल के लिख सकते हैं. दो टर्म्स में भी यहाँ माइनस है तो यहाँ स्क्वायर रहने से क्या हो जाता है कॉमन निकाले तो पॉजिटिव हो जाता है, तो इसलिए अपन -2 - x को 2 + x होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं प्लस 81 होल स्क्वायर. अब ये स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, बचा क्या 2 - x होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू 2 + x होल स्क्वायर प्लस 81. अब इसको अपन फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैसा कर सकते हैं a - b होल स्क्वायर के फॉर्म में. ये क्या है a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में है. ये a क्या है 2, b क्या है x. a क्या है 2, b क्या है x. फॉर्मूला क्या है a - b होल स्क्वायर का a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी b की जगह x स्क्वायर माइनस 2a क्या है अपना 2, b क्या है अपना x. a - b होल स्क्वायर के एक्सपेंशन में कर लिए. बाजू नंबर क्या है प्लस 25 इज इक्वल्स टू, अब ये a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में है a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2a क्या है अपना 2 है, b क्या है अपना x 2ab हो गया. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बचा क्या है नंबर 81. अब इसको सॉल्व करेंगे. 2 स्क्वायर कितना होता 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 × 2 = 4x प्लस 25. 2 स्क्वायर कितना होता 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4x प्लस 81 प्लस 4 गेट कैंसिल प्लस x स्क्वायर गेट कैंसिल. ये सेम साइन है बोल के मैं क्या कर रहा हूँ कैंसिल कर रहा हूँ. कई बोल तो +4 इधर है तो इक्वल टू क्या -4 होता, ये +4 ये -4 कैंसिल. वो स्टेप नहीं करके सीधा मैं यहीं कैंसिल कर दे. ठीक है ना. बचा क्या अपने को -4x प्लस 25 = 4x प्लस 81. -4x को इधर भी जाओ 81 को इधर भी जाओ, 25 प्लस 81 इधर है तो -81. 4x इधर है तो प्लस 4x. 25 - 81 कितना होता 56 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4x 8x. अब बना क्या अपने को 8x इज इक्वल्स टू -56. 8 इंटू और इधर है तो क्या होता डिवाइड -56/8. 8 1 ज़ा x इज इक्वल्स टू 7. 8 1 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56. तो x की वैल्यू क्या है अपने को 7. देयरफॉर -7 p इज इक्वल्स टू -7, 0. चलो 10th क्वेश्चन करेंगे. इसमें क्या बोल रहा x, 7 एक पॉइंट है, 1, 15 दूसरा पॉइंट है. ये दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है कहते 10 है कहते. अब यहाँ पे अपने को x की वैल्यू फाइंड करो बोल के बोल रहा. डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दो पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है x2 - 1 - x1 यानी x होल स्क्वायर प्लस y2 15 -
by 1 7 whole square that is equals to root 1 minus x whole square plus 15 minus 7 कितना होता 8 square होता that is equals to 1 minus x whole square plus 64. अगर डिस्टेंस कितना दिया क्वेश्चन में 10 स्क्वायर मीटर यूनिट्स दिया तो अपने को कितना लिखना है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर यूनिट्स. अब अपने को क्या है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 64. इसको भी स्क्वायर दिए इसको भी स्क्वायर दिए इक्वल टू के दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं. 10 स्क्वायर इज नथिंग बट हियर 100 स्क्वायर रूट गेट कैंसल 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 64. 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर अब यहाँ पे क्या है प्लस 64 इधर है तो माइनस 64. 100 माइनस 64 कितना होता 36 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर. अब ये कौन से फॉर्म में है a माइनस बी होल स्क्वायर. a की जगह 1 है b की जगह x है तो फॉर्मूला क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर का a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2a यानी 1 b यानी x. 36 is equals to 1 square is 1 x square minus 2 ones are 2x. अब अपने क्या है x square minus 2x plus 1. ये 36 को भी इधर भेजा दो प्लस 36 इधर है तो माइनस 36 is equals to 0. ये इधर आ गया तो कुछ भी नहीं बचता इक्वल टू 0 बचता. अब क्या है x square minus 2x प्लस 1 माइनस 36. एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर क्या करना सब्ट्रैक्शन 36 में से 1 निकाले तो 35. बड़े नंबर को साइन क्या है 36 को माइनस इसलिए क्या लगा माइनस. अब ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने के लिए तुम लोगों को फैक्टराइजेशन आना पड़ता. फैक्टराइजेशन में क्या होता पहला और आखिरा नंबर जो है चेंज नहीं होता खाली बीच का नंबर चेंज होता. उसके लिए टेक्निक क्या रहती हो तो ऐसा दो डाल डैश इंटू डैश इज इक्वल्स टू यहाँ क्या है माइनस 35. यहाँ बाजू कुछ भी नहीं है तो क्या रहता 1 इंटू माइनस 35 माइनस 35. फिर क्या करना डैश प्लस डैश डाले तो यहाँ क्या है x के बाजू माइनस 2 है माइनस 2 था. ठीक है ना. फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं डैश इंटू डैश डाल के एक्स स्क्वायर के बाजू जो नंबर है और लास्ट का जो है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं विद साइंस प्लस 1 माइनस 35 1 इंटू माइनस 35 माइनस 35. नाउ नेक्स्ट क्या करते हैं डैश प्लस डैश बोल के एक्स के बाजू जो है वो लिख देते हैं माइनस 2. अब यहाँ क्या करते हैं दो ऐसे नंबर आ लेते हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 35 आना जिसको ऐड करें तो या सब्ट्रैक्ट करिए इक्वेशन को सॉल्व करें तो माइनस 2 आना. चलो पढ़ के देखेंगे. 7 5 35 तो आ रहा मगर अपने को यहाँ क्या होना है माइनस भी होने का है तो अपन क्या करना अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना. -7 5 लिख रहा हूँ. अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या रहता प्लस रहता माइनस इंटू प्लस माइनस 7 5 35. सेम ऊपर जो नंबर लिए वो भी नीचे भी वही नंबर लेना -7 प्लस यहाँ क्या है 5 -7 प्लस 5 क्या आता -2. ये अपने सही नंबर है. फैक्टराइजेशन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और अपने को फैक्टराइजेशन करते जब पहली बार जब नंबर डालते करेक्ट नहीं आता. थोड़े बच्चों की सोच कैसा रह सकती सेम एग्जांपल में डैश इंटू डैश इज इक्वल्स टू -35 डैश प्लस डैश इज इक्वल्स टू -2 में 7 5 आने पढ़ के अल्लाह क्या करते हैं 5 7 35 भी होता कर सकते वो भी ट्राई कर सकते 5 7 35. मगर अपने को यहाँ क्या होना है माइनस होना है. यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं इसको माइनस लगा रहा हूँ. यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस 5 7 35. फर्स्ट कंडीशन मिट हो रही. अब ऊपर जो नंबर्स लिए नीचे भी सेम नंबर्स लेना पड़ता. -5 प्लस 7 -5 प्लस 7 कितना हो रहा 2 हो रहा -2 नहीं हो रहा तो ये क्या हो रहा था रॉन्ग. ऐसा अपन क्या करते ये रॉन्ग है बट फिर तुम लोग क्या कहते 5 7 नहीं चला 6 में तो 35 नहीं आता 7 5 ऐसा जाके ऐसा फैक्टराइजेशन करते थे. ठीक है ना. अब जब फैक्टराइजेशन करते फर्स्ट और लास्ट वैल्यू में चेंजेस नहीं आते बीच में आते एक्स स्क्वायर यहाँ क्या है -7 बाजू x डाला फिर क्या है +5 बाजू x डाला -35 इज इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर
अब यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स, दो एक्स मौजूद है, यहाँ पे एक एक्स है, तो ये दो एक्स ये एक एक्स में से एक एक्स बाहर निकाल रहा है। यहाँ पे x इंटू एक्स, दो एक्स है, एक निकल गया तो क्या बचता है, एक ही एक्स बचता, माइनस या h एक एक्स वो निकल गया तो क्या बचता, खाली एक नंबर 7 बचता। अब यहाँ पे क्या है, दोनों भी कौन से टेबल में जा रहे देखना, 5 के टेबल में जा रहे, दो कैसा जा रहे, 5 1 जा 5 माइनस 5 7 जा 35। अब अपन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप x माइनस 7 प्लस 5 1 इंटू एक्स क्या होता है, x माइनस 7 इक्वल टू 0। अपना फैक्टराइजेशन सही जा रहा नहीं जा रहा कैसा मालूम होता है, तो जब अपन कॉमन निकालते ना, ये ब्रैकेट के वैल्यू सेम आना, तो ये अपना फैक्टराइजेशन सही के जैसा मालूम होता। अब ये देखो, ये पूरे में क्या कॉमन है, ये x माइनस 7 कॉमन है, इसको बाहर निकालो, x माइनस 7 बाहर निकाले तो यहाँ क्या बचता, x, फिर क्या है बीच में प्लस, ये x माइनस 7 निकाले तो क्या बचता 5, x माइनस 7 x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। नाउ इधर x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसको इधर भी जा दो, x इज इक्वल्स टू माइनस 7 इधर है तो प्लस 7 और x इज इक्वल्स टू प्लस 5 इधर है तो माइनस 5 इज द आंसर। चलो अब 14th वन लास्ट सम करेंगे एक्सरसाइज का। इन्हें क्या बोल रहा, दो पॉइंट्स है कहते -2 -8 -3 -5। अब और एक पॉइंट P x y है कहते, ये पॉइंट जो है इससे इक्वी डिस्टेंस पे है कहते। लास्ट टाइम भी मैं डायग्राम डाला था, ये पॉइंट P x y है, इन्हें क्या है -2 8 और -3 -5 से इक्वल डिस्टेंस पे है कहते। कभी भी इक्वल डिस्टेंस पर है तो क्या होता, PA विल बी इक्वल टू PB, ठीक है ना। चलो अब अपन सॉल्व करेंगे। गिवन क्या दिया, P माइनस गिवन A -2 8 B -3 -5 एंड P x y। पहले क्या फाइंड करेंगे, PA फाइंड करेंगे। PA कितना है अपने को, x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 यानी -2 माइनस x1 यानी x होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 8 माइनस y1 यानी y होल स्क्वायर। -2 माइनस x, मैं इससे पहले ही बोला था, दो माइनस है ऊपर स्क्वायर है तो अपन इसको कैसा लिख सकते हैं, 2 + x होल स्क्वायर लिखते। कहीं बोल तो स्क्वायर रहने से माइनस कॉमन निकाले तो प्लस बन रहा था, प्लस 8 माइनस y होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, PA की वैल्यू है, PA। अब अपन क्या फाइंड करेंगे, PB फाइंड करेंगे, PB x2। फिर क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर -3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y2 यानी -5 माइनस y1 y होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी क्या है, दो भी माइनस है ऊपर स्क्वायर है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको सीधा 3 + x होल स्क्वायर लिख ले सकते हैं प्लस -5 माइनस y होल स्क्वायर। अब अपन क्या करना है, ये किसकी वैल्यू है, PB की वैल्यू है, PB की वैल्यू है। अपने को क्या बोल रहा, पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस, क्या है ना, इक्वी डिस्टेंस पे है तो अपने को क्या मालूम है, PA इज इक्वल्स टू PB स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर। ये तुम यहाँ पे भी ऐसा लेके स्क्वायरिंग कर सकते या फिर PA की PB की वैल्यू लेके भी स्क्वायरिंग कर सकते, ईदर ऑफ द वे इज करेक्ट। PA की वैल्यू कितनी है अपने को, √2 + x होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस y होल स्क्वायर। PB की वैल्यू कितनी है अपने को, √3 + x होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस y होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, दो भी माइनस है, इसको भी हटा के सीधा अपन
5 + y होल स्क्वायर भी लिख सकते थे, वो मैं नहीं लिखा, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, इधर उधर। अब यहाँ पे क्या है, ये पी ए है, ये पी बी है, दोनों को क्या करें अपन, स्क्वायर करें। क्या है ना, इससे पहले क्या करा था मैं, पी ए की वैल्यू लिखा था, पी बी की वैल्यू लिख के नीचे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके स्क्वायर लगाया था। कैसा भी कर सकते हैं आप लोग की मर्जी। स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, बचा क्या अपने को, 2 + x होल स्क्वायर प्लस 8 - y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 + x होल स्क्वायर प्लस, यहाँ लिख रहा हूँ देखो, माइनस माइनस हटा के ऊपर स्क्वायर है बोल के 5 + y होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, a + b होल स्क्वायर, ये किसमें है, a - b होल स्क्वायर, ये भी क्या है, a + b होल स्क्वायर, ये क्या है, a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तब इसको सॉल्व करो, a + b होल स्क्वायर क्या है, a² + b² + 2ab, 2a क्या है अपना 2, b क्या है x। अब इसको 8 - y होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a² + b², b क्या है अपना y, -2, a क्या है अपना 8, b क्या है अपना y, ठीक है ना। ये हो गया इसका। अब इक्वल टू के वो तरफ जाएंगे, a + b होल स्क्वायर, a² जो कि अपना 3, b² यानी कि अपना x² + 2a यानी 3, b यानी x। अब इसका भी वैसे a + b होल स्क्वायर मतलब a² + b² + 2a यानी 5, b यानी 5। सॉल्व करेंगे, 2² कितना होता 4 + x² + 2 × 2 = 4x + 8² कितना होता, 8 × 8 = 64 + y² - 2 × 8 = 16y is equals to 3² 9 plus x² plus 2 3 = 6x plus 5² कितना होता 25 plus y² जैसे का 2 5 = 10y। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वो तो x² y² कैंसल, बचा क्या अपने को 4x - 16y + 64 + 4 कितना होता 68। यहाँ पे कितना बचा 6x + 10y, 25 + 9 कितना होता 36। अब क्या करेंगे, ये पूरा को इक्वल टू की ये तरफ ला देंगे, 6x + 10y + 36, ये जैसे का ये पूरे इधर आ जाए, +4x इधर है तो -4x - 16y इक्वल टू इधर है तो +16y + 68 इधर है तो -68, पूरे इधर आ गए तो बचता क्या इज इक्वल्स टू 0। 6x में से 4x निकाले तो 2x, 10y में से 16y, दो भी पॉजिटिव है, 10y + 16y 26y, 36 में से 68 निकाले तो ऑपोजिट साइन से सबट्रैक्शन करना, +36 - 68 सबट्रैक्ट करो 32 बचता आपने, 68 में से 36 निकाले तो 32, बड़ा नंबर 68 है उसको साइन माइनस वही लगाना। अब इसमें अपने को क्या कॉमन निकल सकता है, पूरे में ये पूरे 2 के टेबल में जाते हैं, कैसा जाते हैं, ये 2 कब आता 2 के टेबल में, 2 1 = 2, बाजू क्या है x प्लस 26 कब आता 2 13 = 26y माइनस 32 कब आता 2 16 = 32 इज इक्वल्स टू 0। 2 या इंटू हो रहा है इधर है तो क्या होता डिवाइड, 1 × x प्लस 13y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0/2 क्या होता 0। देयरफॉर दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। इसके साथ अपना एक्सरसाइज 7.1 खत्म। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर है, और इंटरमीडिएट में अगर कोई एमपीसी ले रहे तो 1B में पक्का ये चैप्टर ये कॉन्सेप्ट रहता। चलो, विल मीट इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। टेक केयर टिल देन, बाय।